भारतीय बाजारों में पिछले कुछ दिनों की तेज़ी हमें देखने को मिल रही थी, लेकिन आगे किस प्रकार से माहौल रह सकता है इस पर चर्चा करते हैं। लेकिन आपको मैं एक चीज़ बताऊं कि बाज़ार में जब भी आपको क्रेज़ देखने को मिलेगा तो वहां पर जो आपको रिकवरी देखने को मिलेगी, काफ़ी शानदार रिकवरी देखने को मिलेगी। आपको मैं तीन चीज़ बताता हूं। जब 2008 का क्राइसिस आया था तो वहाँ पे जो रिकवरी हुई थी, उसके बाद 2020 में जो क्राइसिस आया था उसके बाद में जो रिकवरी हुई थी, वो रिकवरी इतनी ज़बरदस्त थी कि जो इतने सालों से जो रिकवरियां हो रही हैं उसमें सबसे शानदार रिकवरी थी। तो आपको पार्टिसिपेट करने के लिए बाज़ार में करेक्शन की आवश्यकता होती है। इस बातें तो आप समझ ही गए होंगे, लेकिन मैं आपको एक चीज़ और बताऊं तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि बाज़ार की स्थिति अभी क्या बनती हुई दिखाई दे रही है। बाजार में जिस प्रकार से माहौल बन रहा है कि चुनावी सेशन में जिस प्रकार से गिरावट हुई थी और जो रिकवरी आई थी उसके बाद किसी को मौका ही नहीं मिला था। रिटेलर्स को तो मौका ही नहीं मिलता है रिकवरी में ख़रीदने का, क्योंकि जब बाज़ार गिरावट में रहता है तो उनको यही नज़र आता है कि बाज़ार में अभी और गिरावट होने वाली है। लेकिन इस समय पर जिस प्रकार की रैली भारतीय बाज़ारों में है, अब बाज़ार में थोड़ी सतर्क रहने की भी ज़रूरत है। सतर्क रहने की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि पिछले कई दिनों से बाज़ार में जिस प्रकार की रैली बनती हुई दिखाई दे रही है, अब जो रिटेलर्स है वो पार्टिसिपेट लेने से भी डर रहे हैं। लेकिन जब वो ऐसा सोचते हैं तभी से मार्केट फिर से जो है तेज़ी करना चालू हो जाता है, तो उनकी पार्टिसिपेशन हो ही नहीं पाती है। तो आपने देखा होगा कि यदि आपने उस टाइम पे अपने पैसे इन्वेस्टमेंट नहीं किए तो आपके पैसे अभी तक रिटर्न जनरेट नहीं कर पाए हैं। ये चीज़ आप कान खोल के सुन लीजिए। तो इसलिए आपको मौका रहता है कि आप जब भी बाज़ार में गिरावट हो तो थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं सही मौके का इंतज़ार करके। वैसे आप देखें तो इस समय बाज़ार के वैल्यूएशंस अभी काफ़ी हाई होती हुई दिखाई दे रही हैं, लेकिन अभी तक आप देखोगे तो म्यूचुअल फंड्स के पास करीब 1.86 लाख करोड़ का रिकॉर्ड केस मौजूद है। अब वो इन पैसों का करेंगे क्या? उनको फिर से एक मौका देखना पड़ेगा कि बाज़ार में कितना इन्वेस्टमेंट किस प्रकार से करना है। आप यहाँ पे देखो कि जिस दिन शुक्रवार को किस प्रकार की तेज़ी हुई थी, 375 पॉइंट निफ्टी भागा, बैंक निफ्टी करीब 800 पॉइंट भागा, फिन सर्विसेज 1.5% तेज़ी, आईटी मिड कैप में भी करीब 1% से ज़्यादा की तेज़ी। तो लगभग सभी इंडिसेस में तेज़ी देखने को मिली। और निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, फिन सर्विसेज ले लीजिए आपको, और सेंसेक्स ले लीजिए, सब में ऑल टाइम हाई लगते हुए नजर आए हैं। तो इसी प्रकार की रैली भारतीय बाजारों में बनती हुई दिखाई दे रही है। और जो टारगेट आ रहे हैं वो भी बहुत ही ज़बरदस्त टारगेट आ रहे हैं। जो निफ्टी है वहाँ पर टारगेट आ रहे हैं 26,000 के इस महीने के एंड तक और 27,000 के इस साल के एंड तक। तो इस प्रकार की रैली भारतीय बाज़ारों में होना, और पिछले 17 महीनों से एक भी बार करेक्शन नहीं आया है, बड़ा करेक्शन भारतीय बाज़ारों में देखने को नहीं मिला है। तो सभी को ये डर है कि क्या भारतीय बाज़ारों में एकदम से, जैसे कि चुनाव में आपने देखा कि लग रहा था कि बाज़ार में लोअर सर्किट ही लग जाएगा, लेकिन वहाँ से जो रिकवरी देखने को मिली है, काफ़ी शानदार रिकवरी बाज़ार में देखने को मिली। और आपने देखा होगा कि पिछले इतने महीनों से करेक्शन नहीं आया है, तो सभी को डर यही है कि भारतीय बाज़ारों में न जाने कब क्या होता हुआ दिखाई दे जाए, और इसी वजह से रिटेलर्स भी बाज़ार से डर रहे हैं। अब इस मार्केट में किस प्रकार से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं? इस मार्केट में यदि अपने पास, जैसे इसे मानो एग्जाम्पल के तौर पे यदि लाख रुपए हैं, तो उसमें से 25% का इन्वेस्टमेंट हम अभी कर सकते हैं और जो पैसा है वो बचा के रख सकते हैं आने वाले दिनों में। तो कुल मिला के ये है कि मार्केट में हमें थोड़ी सतर्क रहने की भी ज़रूरत है। अब निफ्टी में जिस प्रकार के टारगेट आ रहे हैं, सोमवार को यदि निफ्टी 25,840 के ऊपर निकलता है तो आपको टारगेट बहुत ज़बरदस्त मिलते हुए दिखाई दे सकते हैं। आपके लिए जो टारगेट है वो फिर 890 के और 910 के टारगेट है, क्योंकि 950 का लेवल और 26,000 का लेवल एक साइकोलॉजी जोन हो जाएगा, तो वो आपको बड़ा ट्रेप करता हुआ दिखाई दे सकता है। इसलिए आपको बाज़ार में अभी बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है, ट्रेप से बचना है। जब भी बाज़ार में 25,500 तक का करेक्शन आए तो आप बाई ऑन डिप्स में ख़रीदारी कर सकते हैं, क्योंकि इस समय वैल्यूएशंस काफ़ी बड़े हैं। हो सकता है भारतीय बाज़ारों में सोमवार को और आने वाले 1-2 दिन कंसोलिडेशन में भी भारतीय बाज़ार रह सकते हैं, रेंज बाउंड कारोबार भी बाज़ार कर सकते हैं। तो इस स्थिति में आपको पैसा लूज़ करने के बजाय आगे थोड़े करेक्शन के बारे में सोचना चाहिए कि यदि करेक्शन आता है तो इस करेक्शन में काफ़ी अच्छा पैसा जो है कमा सकते हैं, और ऐसे करेक्शन के बाद ही हम वापस से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे करेक्शन के बाद ही हमें बड़े मौके और आगे आने वाले दिनों में मिल सकते हैं। तो ऐसी ही खबरें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि जिस प्रकार से एफआईआईज भारतीय बाज़ारों में खरीदारी कर रहे हैं, जिस प्रकार से म्यूचुअल फंड का केस पड़ा है, तो ये केस भारतीय बाज़ारों के लिए आने वाले दिनों में भी काफ़ी काम करता हुआ नजर आएगा। लेकिन पूरी तरह से देखें तो भारतीय बाज़ारों के हाल चाल वो है पॉजिटिव ही है।
कोई ऐसी नेगेटिव न्यूज़ नहीं है जिसकी वजह से भारतीय बाज़ारों में कोई बड़ी गिरावट देखने को मिली। तो ऐसी वीडियोज़ के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।